Hi guys, myself Abhishek Bansal. Welcome to my channel. Guys, आज का जो सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट सेशन है. It's for all the budding people who aim for IIMs and specifically who aim for IIMs A. So we have CA Mridul Podar. He's one of my student and who got into IIMs and आज वो IIM A का student है. तो आज हम इसकी जर्नी सुनेंगे, समझेंगे why it is important, how he got into IIMs, क्या थॉट प्रोसेस था, क्यों किया, कैसे किया, एंड इज इट वर्थ इट कि खाली प्रैक्टिस शुरू कर ले या जॉब कर ले डायरेक्टली, या आईएम्स की पूरी जो जर्नी थी इसकी वो आज हम सीखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे एंड हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. सो गाइस, वेलकम मृदुल टू आवर चैनल. कैसा है मृदुल? Thank you so much for having me. Oh, doing great, sir. And as usual, it's always great to talk to you. So how's the feel at IIMs A? Also, it's like a dream. मतलब IIM अहमदाबाद से हमेशा मतलब एक बचपन से एक एटलीस्ट फॉर कॉमर्स पीपल यू हैव हर्ड ओनली टू थिंग्स कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसके बाद में IIM अहमदाबाद होता है. एंड मतलब कि MBA IIM बाकी इज obviously it's very valuable, but then that legacy and that dream which is there, so obviously it does feel like a dream. It is amazing. So guys, before we start with the session and मेरे को कुछ questions आए बच्चों के जो मैं मृदुल से पूछूंगा, because हमने एक क्वेश्चन रोल आउट किया था तो लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तो उसमें से कुछ मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किए जो मृदुल से पूछेंगे. तो उससे पहले मैं आपको मृदुल की बताता हूँ. So मृदुल was a student in May 18 बैच. ठीक है, तो बोरीवली में हमारी क्लास होती थी, शाम का इवनिंग बैच था. भाई साहब आते थे आराम से, 6:30 बजे का सेशन था, तो मैं खुद 6:45, जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके उनको पता होगा, मैं खुद 6:45-7 बजे आता था. मतलब आ भी जाता था कि वो सेशन ही शुरू नहीं होता था. अब बहुत सारे बच्चे आर्टिकल से थके वके आते थे, तो अराउंड 6:57 को हम सेशन शुरू करते थे. मतलब आराम से 7:10 7:20 तक आएगा, बैठ जाएगा, जहाँ जगह मिले सेकंड थर्ड फोर्थ बेंच. ठीक है, फिर मैं पढ़ा था, पढ़ते टाइम नो मस्ती मजे करते थे हम लोग. फिर जब मैं लिखवाता था नोट्स, पूरा क्लास लिख रहा है, 60-70 बच्चों का बैच है, पूरा क्लास लिख रहा है, पर मुझे आराम से मेरे को देख रहा है, मेरे से बकवास कर रहा है, मुझसे बातें कर रहा है. और सर तो समहाउ वी नो, फैमिली एक्वेंटेंसेस है हमारे बहुत सारे, तो हम जानते हैं एक दूसरे को ऐसे, तो हम यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं, घर पे क्या हो रहा है, ऐसा वैसा. ये भाई साहब लिख नहीं रहे, मैं इसको इतनी बार आके रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तो लिख तो ले प्लीज. तो भाई साहब नहीं लिखते थे, तो लोग भी बोलते थे सर कैसा है ये, एक तो नहा के नहीं आता था, यूं ही ट्रैक पर एक नोट करा जाता था. ठीक है, अब जब रिजल्ट आया तो आई वॉज आउट समवेयर, ही कॉल्ड मी. अब कैसे, तो बैच जब खत्म हो जाता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं तो नाम याद नहीं रहता, शक्ल याद नहीं रहती, बट मृदुल वाज समवेयर जो मुझे याद था जैसे, क्योंकि फैमिली फ्रेंड मतलब जानते एक दूसरे को. तो मेरे को फोन करता है रिजल्ट वाले दिन, दोपहर को रिजल्ट आया था, आई थिंक 12:30 1:30 बजे के आसपास की बात होगी. मुझे फोन किया, अरे सर मृदुल बोल रहा हूँ. तो मैंने बोला हाँ क्या हुआ? आई नो के रिजल्ट आया, तो मेरे को क्या लगता है जनरली सीए में सब लोग फेल होते हैं. तो मैंने बोला हाँ मृदुल क्या हुआ? अरे सर रिजल्ट आया ना अभी. मैंने हाँ क्या हुआ, बोलना जल्दी. अरे सर मैं पास हो गया. हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस. फिर 2 मिनट हो गए सर, मैं बोला बहुत अच्छी बता रहे, बहुत खुश हुआ सर, दोनों ग्रुप पास हो गया. वाह क्या बात है, दोनों ग्रुप पास हो गया. सर एक और चीज, मैं फोन रख रहा था क्योंकि मैं बाहर था कहीं, मुझे याद है अभी भी, मैं गोरेगांव में ओबराय मॉल पे था. आई स्टिल रिमेंबर दैट लोकेशन, सेकंड फ्लोर पे मैं खड़ा था वहां पर, और स्टोर से बाहर मैं इससे बात करता था, सर मुझे रैंक आया. मैंने बोला पागल है क्या, मैं गाँव से आया हूँ क्या? मतलब नहीं सच्ची सर रैंक आया. आई डिड नॉट ट्रस्टेड हिम, बिकॉज जो इंसान ने नोट्स लिखे नहीं है, मतलब वो आराम से आते पढ़ते नहीं है कोई हाल. ये बात हो कि बैच के, आई थिंक फेब का बैच था हमारा, May 18 अटेम्प्ट, और जैन फेब में मैंने बैच लिया था बॉम्बे में. ये वो तो रैंक ऐसा, मैं आपको भेजता हूँ रिजल्ट. उसने भेजा मुझे, मैंने देखा इसको रैंक है, रैंक 27 राइट मतलब. Yes sir. ठीक है, AI 27 एंड आई वाज शॉक्ड, सरप्राइज, अमेज्ड, हैप्पी, कंटेंटेड. मैंने फिर उसको कहा भाई सब कुछ क्या भाड़ में, अभी यू हैव डन समथिंग ग्रेट इन लाइफ. मैंने हुआ कैसे. एंड ट्रस्ट मी, जो उस दिन की जो खुशी थी ना, मतलब आज भी मुझे वो खुशी है कि अ स्टूडेंट लाइक मृदुल, ही वाज नॉट केयरलेस, ही वाज रिस्पांसिबल. पढ़ाकू नहीं था, पर इसको पता था कि पढ़ना कैसे है, तरीका पता था. दैट्स द बेस्ट पार्ट, कि व्हेन यू बिकम समथिंग, व्हेन यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको पता होना चाहिए कैसे करना है. आधे लोग क्या करते हैं, टेंशन टेंशन, ये भी पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे, ऐसा भी करेंगे, सारी किताबें पढ़ेंगे. बट मृदुल वाज वेरी रिलैक्स, चिल्ड आउट. ठीक है, एट द एंड घर पे जाकर ऑब्वियसली सब बच्चों को स्ट्रेस होता है,
बट ट्रस्ट में जो भी मैंने आपको चीजें कही ना, सारी चीजें सच है एंड ही नोज इट। एंड जो मे 18 के जो बच्चे हमारे बैच में, उनको भी पता होगा मृदुल कैसा था, जिन्होंने मृदुल अटेंड किए क्लासेस। दूसरा चीज, जब मृदुल 5वां रैंक आ गया तो वी वेंट टू ताज। तो जब ताज गए ना, तो उसमें एक स्टूडेंट था अनिरुद्ध। सो अनिरुद्ध भी किसी के थ्रू, ही वाज माय स्टूडेंट, आई आल्सो नो हिम। तो अनिरुद्ध को लॉ में आई थिंक 73 या 74 आए थे, तो ही वेंट टू ताज। तो अनिरुद्ध सर बाकी सब छोड़ो, इसको कैसे रैंक आ गया, याद है मुझे को बोला था एकदम अच्छे से याद है। इसको कैसे रैंक आ गया, क्योंकि अनिरुद्ध मतलब सेम बैच में, और अनिरुद्ध एकदम डिसेंट सिंपल गाय, मतलब अमेजिंग गाय, ठीक है, एकदम सिंपल सा, एकदम अच्छा वाला बच्चा, एकदम मासूम टाइप। सर इसको रैंक कैसे आ सकता है? एंड मतलब वी वर एट ताज एंड वी वर लाफिंग लाइक ठीक है भाई, इसको रैंक आ गया है। नहीं सर, मेरे को 70 है, मेरे को उसका खुशी है जितना इसको जो रैंक आया ना, उसका मुझे दुख हो रहा है। बट नेवरदलेस, बट जोक्स अपार्ट, बट ट्रस्ट मी, द जर्नी वाज अमेजिंग। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, तो जब ये मेरे पास पहली बार जब आया था पढ़ने के लिए, और इसने बैच में ही बोला था आई थिंक, इसने क्लासेस कौन कौन से की। सो मृदुल, आप जनता को बताओ, आधे लोग को क्या लगता है आज की डेट में फाइनल से की फीस 1.25 लाख रुपए है, 1,25,000। एंड एक फिनोमिनन बन चुका है कि अगर कोचिंग नहीं किया तो मैं सीए नहीं बन सकता, बहुत क्लियर है। और कोचिंग में क्या 8-8, 12-12, 15-15 घंटे क्लासेस करने का, फिर 12 घंटा पढ़ने का, फिर जाके आप सीए बन पाओगे। सो आप मुझे बताओ कि कितनी क्लासेस अटेंड की थी? सर तो मतलब I'll answer 2-3 क्वेश्चन साथ में। पहला सर, लेट मी जस्ट टेक दैट ताज वाला एक क्वेश्चन पहले आपके लिए सर, बिफोर आई आंसर क्वेश्चंस। बाय एनी चांस यू रिमेंबर द डेट अपन जब ताज पे गए थे? आई डोंट रिमेंबर सीरियसली। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आज मैं सुबह उठा था, Except- तो गूगल फोटोज में ना एक वो फीचर होता है मेमोरीज वाला, मेमोरी जरा 8 फरवरी 2019, मतलब आज Oh के shit! डेट पे। आज मेमोरी थे हम। मैं सुबह देखा कि यार ये तो बहुत बड़ा कौन ये हो गया, कोइंसिडेंस हो गया, मतलब कि यार ये कहाँ से है ऐसे। तो एक वो चीज, एंड ऑब्वियसली मतलब कि सो क्लासेस वाज ऑब्वियसली लॉट ऑफ फन। एंड क्लासेस सिर्फ ये नहीं होता ना, मतलब कि देखो, तुम घर पे भी पढ़ सकते हो, क्लास में भी पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी जाके पढ़ सकते हो, अकेले दोस्तों के साथ। आई डोंट थिंक इट मेक्स अ मैसिव डिफरेंस। व्हाट रियली मैटर्स इज योर थॉट प्रोसेस, राइट? मतलब तुम क्लासेस में जाके 8 घंटा पढ़ रहे हो, घर जाके वापस 8 घंटा पढ़ रहे हो, versus someone who didn't join classes and is studying for 4 hours in a day. I don't think probability is massively different between दोनों में से कौन पास होगा, बिकॉज 16 घंटे वाला इतना ज्यादा पढ़ के इतना मैकेनिकल उसका प्रोसेस हो जाता है। एंड अपन को लगता है कि सर आईसीआई इतना, मतलब कि यू नो वी ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी कि जो लॉ भी बनाते हैं कि उधर बैठ के जो लॉ लिख रहे हैं उनमें दिमाग नहीं है, आईसीआई में दिमाग नहीं है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हु आर दोज पीपल। दोज आर पीपल हु वर इन आवर पोजिशन 30 years बैक। सो अपन ने जो देखा है वो तो देखा ही है, प्लस दे हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, लॉजिकल एक्सपीरियंस, एवरीथिंग। तो जो पेपर्स बनते हैं वो बहुत लॉजिकल बनते हैं, मतलब इट्स अ वे। सो ऑब्वियसली देयर आर 1000 आर्गुमेंट्स सेइंग कि कंट्रोल करता है सीए पासिंग परसेंटेज ये वो, बट देन आई एम नॉट डिनाइंग एनी ऑफ इट, बट देन द थॉट प्रोसेस शुड बी कि ठीक है, देयर आर सम पीपल हु आर पासिंग, राइट? सो व्हाट आर द पीपल आईसीआई वांट्स टू पास? ऑब्वियसली दे डू नॉट वांट पीपल टू पास की जो ठीक है याद है 3-4 चीजें, जाके वो वर्क में भी वो 3-4 चीजें याद रहेगी। नो, मतलब दैट्स रियली अ रेरेंटेंट एबिलिटी टू हैव, राइट? कि अगर थोड़ी बहुत चीजें मैं गूगल वगैरह करके, एंड स्पेशली अपने सर लॉयर्स को, कभी मैं एडलवाइज में लॉयर्स के साथ काम करता था, सो इतना ज्यादा गूगल यूज करना पड़ता है बिकॉज यू कैनॉट एंड शुड नॉट रिमेंबर द एंटायर प्रोविजंस। तो अंडरस्टैंडिंग नॉट जस्ट broadly but on first principle basis is very important. And by understanding I do not just mean SFM और वो कौन से costing, I think कौन से practical subjects बोलते हैं बच्चे, SFM, costing, FR, ये practical है और बाकी non practical है ना लोगों के लिए। so अंडरस्टैंडिंग मतलब ये नहीं होता कि नॉन प्रैक्टिकल, पहली बात तो नॉन प्रैक्टिकल क्या है सर, मतलब लॉ वगैरह जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मतलब एटलीस्ट मैं लॉ के लिए तो बोल सकता हूँ, जो जितना यूटिलिटी लॉ का है ना, मतलब इंडिया के अंदर अपने सीएस सब्जेक्ट्स में, आई डोंट थिंक वो कितने कोई और में है। इनफैक्ट एसएफएम वगैरह में जो पढ़ते हैं ना अपन, वो थियरी होता है, वो प्रैक्टिकल नहीं होता। उसके अंदर असम्पशन होता है कि कैपिटल मार्केट्स एफिशिएंट है, ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं है, टैक्सेस नहीं है। लॉ में कोई भी ऐसे फालतू असम्पशंस नहीं है। तो टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट डजंट रियली मेक ऑब्वियसली, मतलब जितना एफर्ट मारोगे उतना अच्छा है। आई एम नॉट सेइंग कि तुम मत करो, लेकिन नो योर स्ट्रेंथ्स, नो कि ठीक है मैं आईपीसीसी में 6 घंटा पढ़ता था, अभी आई थिंक आई हैव बिकम मोर मैच्योर,
आई कैन प्रॉब्ली गिव इन 2-3 hours मोर. लेकिन तुम सोच रहे हो कि नहीं, मैं एवरीडे 16-18 hours पढूं, तो एक बार तुम कोई भी जो न्यूरोलॉजिकल एक्सपर्ट होता है एक बार उनसे बात करो, कोई ब्लॉग्स पढ़ो, देखो, समझो कि इंसान का ह्यूमन का ब्रेन कैसे काम करता है. मतलब तुम 4 महीना 20-20 घंटा पढ़ के या 16-16 घंटा पढ़ के और फिर बोलते हो कि यार मैं तो 6 अटेम्प्ट हो गए, 6 अटेम्प्ट में इतना इतना पढ़ रहा हूँ, पास क्यों नहीं हो रहा. इसके लिए नहीं हो रहे हो ना. मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पे फोकस रखो, थोड़ा आज कम कर लो, कोई बात नहीं. सो मृदुल, आपने कौन से क्लासेस अटेंड किए थे, जरा जनता को बताओ प्लीज. कौन से लॉ, के बारे तो कौन से अटेंड किए थे? मतलब लॉ के तो किए ही थे. डीटी का किया था, डायरेक्ट टैक्स का. और एक और क्या था सर, FR आईडीटी. नहीं IDT नहीं, का एफआर नहीं किया था. आईडीटी किया था. आईडीटी तो बहुत मस्त था. आईडीटी So DT, IDT, law on 8 subject and he was new syllabus, तो एक optional वाला था इसके पास. FR, cost, SFM, audit, optional पांचों खुद से की. So पहला चीज तो जो मार्केट कहता है ना कि सर कि हम लोग सब कुछ क्लासेस के भरोसे चल लेते हैं, ऐसा नहीं होता. टीचर्स विल गाइड यू. जो कॉम्प्लेक्स चीज है उसको आप छोटा कर देते हैं. दैट्स इट. करना आपको अकेले. अब मृदुल ने जो बात बताई ना, इट्स अ फैक्ट. 2018 की बात है, ये बहुत क्लियर है कि मृदुल ने 3 ही सब्जेक्ट अटेंड किए थे क्लास के. पैसे पे आई थिंक नहीं भरे थे ना? तो पैसे एक और क्लासेस के भरे थे, लेकिन वो आईडीटी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री था, तो 2000 रुपए कुछ लग रहे थे. तो मैं कि पैसे तो भर दो यार, स्टडी मटेरियल इससे महंगा आता है. ले तो तो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि आधे लोग को लगता है कि 1.25 लाख रुपए क्लास को दे दिया तो मेरे को पास करा देगा, टीचर को दे दिया तो पास करा देगा. ऐसा नहीं होता. आपको खुद करना होता है. एंड द डे यू बिकम सी ना, उस दिन यू विल अंडरस्टैंड कि हमने जो 8 सब्जेक्ट देखे ना, अकाउंट्स, SFM, कॉस्टिंग, ऑप्शनल, ऑडिट, ये सब चीजें किताब में अच्छी है. लॉ, DT, IDT ये प्रैक्टिकलिटी में आती है. बट जब तक आप पास होते हो, सी आप पढ़ते हो 1 साल पहले, आप अटेम्प्ट देते हो, फिर 6 महीने के बाद रिजल्ट आता है. मतलब वो 6 महीने की जो जर्नी होती है आपकी, फिर जो एक्चुअल जो लॉ हो रहा होता है, एक्चुअल जो DT और एक्चुअल जो इट्स वे डिफरेंट. इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट. तो आप जो सोचोगे कि मेरे को नॉलेज लेने का है ना, ये ना वो है ना, भाई जब आप पढ़ के पास होगे तब तक लॉ चेंज हो जाएगा. जैसे अगर मैं बोलूं जो पुराना सीए था उसने शेड्यूल 6 पढ़ा था, फिर रिवाइज शेड्यूल 6 पढ़ा, अब शेड्यूल 3 आ गया. कितना ड्रास्टिक चेंज है. हम AS वाले थे, आज इंड AS आ गए. अब जो आप इंड AS पढ़ो, आपने बुक की नॉलेज ली है, प्रैक्टिकल इज वेरी डिफरेंट. कौन करके 100 सम करे तुमको क्या लगता है मजाक? मतलब तुम बैलेंस शीट कर लोगे क्या कंसोलिडेशन रिलायंस की? वो 100 सम बराबर, मतलब 1000 सम करे तो भी रिलायंस की बैलेंस शीट नहीं होगी. प्रैक्टिकल इज वेरी डिफरेंट. पहला चीज यू नीड टू अंडरस्टैंड का नॉलेज लेकर मजा आएगा, 400 घंटा पढ़ेंगे. अरे भाई 400 घंटे का वर्थ क्या, पहले वो तो देखो. मेरे को आज एग्जाम पास करनी है, देन माय रियल जर्नी विल स्टार्ट. सो मृदुल ने जब May 18 क्लियर किया, ही जॉइंड एडिलविज, राइट? yes, I did. सो यू वर्कड फॉर 2 years. I was close to 3 years. क्लोज टू 3 years. ठीक. तो जब इसने सीए बन के जब एडिलविज ज्वाइन किया, इसने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा, वहां पर क्या सीखा, कौन सा डिपार्टमेंट क्या देखता था तू? तो मैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन में था. सो वहां पे बेसिकली थोड़ा मैं वो सिंप्लीफाई कर देता हूँ लोगों के लिए. यहाँ पे आई थिंक लॉ के अंदर दे स्टडी प्रॉब्ली सरफेसी एक्ट, दे स्टडी आईबीसी एंड डीआरटी वगैरह. आई डोंट थिंक सिलेबस में है अभी. तो उसके अंदर सरफेसी में पढ़ा होगा कि सरफेसी एक्ट के थ्रू एक एआरसी बनता था. सो मेरा काम क्या होता था इज we used to look at stressed assets. So we used to analyze, evaluate and then invest in stressed asset. Stressed asset are basically NPA, जो loan किसी ने borrower ने लिया होगा, pay नहीं कर पाया. तो we used to study the financials and see if it fits into our mandate. And वो लेने के बाद, so after acquiring, we also used to handle the resolution part of it, कि how do we get our money back. So he took experience. तो भाई MBA कैसे आया बीच में, कैट कैसे दे दिया? सर वो तो देखो प्लान तो था ही हमेशा से कि यू नो, मतलब काफी सारे फैक्टर्स थे. सो मतलब टू जस्ट अभी रेट्रोस्पेक्टिवली आई कैन थिंक कि ठीक है ये एक फैक्टर होगा, लेकिन ऐसा नहीं था. सो इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. एक तो हमेशा से वो एक ड्रीम था ही कि ना IIM अहमदाबाद या वो सब चीज का. सो एक वो ड्रीम तो हमेशा से था, जिसके वजह से बिकॉज सर देखो अगर आप काम कर रहे हो, स्पेशली ऐसा थोड़ा फन जॉब है, थोड़ा कंपैरेटिवली हेक्टिक होता है रिलेटिव टू अदर जॉब्स. सो उसमें टू पुट इन दोज आवर्स व्हाइल योर फ्रेंड्स आर पार्टिंग वगैरह. और साथ में मैं तो ऐसे भी नहीं कि मैं पार्टी नहीं करूं, मतलब मेरे को तो सब तो वो भी करना तो था ही. तो फिर साथ में वो कैसे मैनेज करना, तो उसलिए एक मोटिवेशन तो चाहिए. सो वो मोटिवेशन तो डेफिनेटली वैसा ही था कि यार नहीं, मतलब लाइफ में ये तो एक एक्सपीरियंस करना है.
सेकेंडली ये भी था कि आई थिंक नॉट जस्ट फ्रॉम जॉब्स एंड entrepreneurship or startup, whatever you do, I think it always helps कि what happens in CA, it's a distance learning course, right? कि तुम कितने लोग को ही जानते हो जो क्लासेस वगैरह अटेंड किए रहोगे, तो उधर भी क्लासेस में भी बहुत ज्यादा पढ़ाई फोकस होता है. आई थिंक मैं जैसे डीटी में अटेंड किया था, वहां पे तो अगर यू आर टॉकिंग टू समवन तो प्रोफेसर डांट देता था. आई थिंक वो आपको पता ही है डीटी वाला. तो उसके अंदर इसलिए यू डू नॉट मेक फ्रेंड्स, यू डू नॉट मेक अ लॉट ऑफ नेटवर्क, राइट? सो आई थिंक वो बहुत जरूरी है गोइंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ. सो इट्स नॉट, people look at network only from the perspective कि मेरे को जॉब चेंज करना हो तो कोई रेफर कर देगा. obviously that's a benefit, but then वो बहुत ज्यादा माइन्यूट चीज है. नेटवर्क हेल्प्स यू इन डेवलपिंग अ थॉट प्रोसेस की अभी क्या है, अपने सारे दोस्त सीए या कॉमर्स ग्रुप के रहते हैं, सो अपना थॉट प्रोसेस भी काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड रहता है. वी थिंक कि अपना बहुत वाइडन थॉट प्रोसेस है, कोई ऐसे नेशनल टेलीविजन पे कुछ बोल दे तो अपना ईगो हर्ट हो जाता है, तो वो सब चीज रहती है. लेकिन दैट्स द ट्रूथ, राइट? कि अपना काफी ज्यादा सिंगल डायमेंशनल थॉट प्रोसेस है, एंड वो हर जगह ऐसे ही होता है. मतलब कि इट्स नॉट जस्ट सीए रेस्ट्रिक्टेड, तुम इंजीनियर ले लो, उनका भी है ही. सो व्हेन यू स्पीक टू देम तो दोनों का थॉट प्रोसेस वाइडन्स, राइट? मतलब कि यू अंडरस्टैंड, ठीक है तुम इसको ये तरीके से भी देख सकते हो. तो आई थिंक वो सब चीजें बहुत हेल्प करता है. आई थिंक मतलब तुम्हारा जस्ट थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए, प्लस नेटवर्क एंड दैट एक्सपीरियंस, आई थिंक. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब इट डज opens up a lot of opportunities which otherwise people don't have. Agreed. So that is there in terms of jobs, in terms of startups, anything. So it does open up opportunities for you. बहुत बढ़िया. अच्छा, what was your percentile score in CAT? तो CAT में 99.43 था. 99.43 out of 100. हमारे आते 40 out of 100. हम उसमें रो देते, 6 महीना साल भर पूरा घिस डालते, भगवान 40 दे दे. यहाँ ये दुआ करता कि हमें 100% आ जाए, 99 आ जाए, मतलब 99 में भी पॉइंट में आ जाए. मैं आगे 99 तो बहुत ही दूर हो गया, 99. So 99.4 is his percentile score in CAT. कितना दिन मेहनत की थी CAT के लिए? So just to clarify, this is the percentile, not the percentage. So I think इसमें भी absolute terms में score would be around 45%, या मेरे को याद नहीं है exact, पर वो सी जैसे ही रहेगा परसेंट टर्म्स में, तो मार्क्स के हिसाब से. एंड सर मेहनत तो आई थिंक मैंने कैट में तो काफी की थी, बिकॉज जैसे वीआरसी एक होता है, उसमें आपको तो सर मेरी इंग्लिश पता ही है. सबसे पहले आपने बोला था कि एक लाइव करेगा, मैंने पूछा हिंदी में करोगे तो ही. इंग्लिश तो पता ही है. तो वीआरसी वगैरह था, तो उसमें थोड़ा मेहनत करना था. सो आई थिंक मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था, मैंने मल्टीपल अटेम्प्ट दिया था. तो लेकिन बस यही है, इसमें मॉक्स वगैरह ज्यादा था, तो उसमें मजा आता था देने में, कि यू गिव अ मॉक ऑफ 2 hours 3 hours व्हाटएवर द केस में भी, तो उसको एनालाइज करो, तो काफी मजा आता था वो अप्रोच में. मतलब ऐसा कुछ बहुत ऐसा नहीं था कि 500 पेज भी मैं कम बोल रहा हूँ. सीए में तो अपने बहुत और बड़े बड़े मोटे मोटे इतने सारे बुक्स होते थे. यहाँ पे टोटल मिला के इतने 500 वर्ड नहीं पढ़ेंगे तीनों सब्जेक्ट का मिला के, बिकॉज प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस अप्रोच है, तो उसमें मजा बहुत आता था. अच्छा मेरे को बताओ, इज इट वर्थ इट? मतलब इफ समवन इज वाचिंग यू एंड ही थिंक्स यू एज अ रोल मॉडल कि अगर मृदुल कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, सो इज इट वर्थ इट? मतलब आफ्टर लाइक एवरी स्ट्रगल? I mean, definitely is. I think that's a no brainer. तुम देखो क्या क्या पर्सपेक्टिव से देखते हो. एक तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखते हो. आई थिंक एज अ सीए यू गेट अ लॉट बेटर अपॉर्चुनिटीज देन द नॉन सीएस, बिकॉज आउट ऑफ अ बैच ऑफ 400 देयर विल बी 20 सीएस. वो भी हाई साइड पे बोल रहा हूँ, हमारे बैच में थोड़े ज्यादा है, पर बैंगलोर कलकत्ता में तो और कम होता है. प्लस अहमदाबाद में भी यूजुअली इट्स अराउंड 10 to 15. इस टाइम थोड़े ज्यादा थे, बट द थिंग इज कि लेस देन लाइक क्लोज टू 5% है, उससे भी नीचे. सो तुम एनीवे यू ब्रिंग समथिंग टू द टेबल, राइट? सो तुम्हारे जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह एनीवे वुड बी वे बेटर देन द अदर्स, मतलब देन द मीडियन पर्सन. तो वो टर्म्स में सबसे पहले अपन फाइनेंशियल ही देखते हैं. उसमें भी लोग क्या थोड़े बहुत, मुझे भी ऐसे लिंक्डइन वगैरह पे मैसेज आते तो कि पैसे नहीं है, फैमिली इतना वेल टू डू बैकग्राउंड से नहीं है. तो थिंग इज कि तुम्हें एडमिशन लेना है, पैसे नहीं देना है. क्या होता है, एडमिशन मिलता है ना, उसके अगले दिन, मतलब ये एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है खुद के साथ, उसके अगले दिन एसबीआई से कॉल आता है, सर प्लीज लोन ले लो. बिना को गारंटी, बिना मॉर्गेज, 6.5% का इंटरेस्ट, 6.5 से 6.7% कुछ, मतलब इतना कम इंटरेस्ट होम लोन्स पे नहीं मिलेगा. तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब पैसे वैसे का टेंशन है नहीं. सो 2 साल प्लस एज अ सीए तो यार तुम काफी चीजें एक्सपीरियंस करोगे ना. मतलब कॉलेज लाइफ अपना कितना ही रहा है, सुबह बीकॉम 3.5 घंटा कॉलेज आके आ जाता है, तो वो सब एक्सपीरियंस करोगे. मतलब आई थिंक
इट्स वर्थ अगर है इंटरेस्ट तो कर लो यार, मजा तो आएगा। मजा आएगा। अच्छा मृदुल, जनरली कैसा होता है, मतलब आई हैव सीन, सी इट्स बीन लाइक 10 इयर्स मेरे को सीए बने, इतने बच्चों को पढ़ा दिया है, सम आर सेटल्ड इन अब्रॉड, बॉम्बे, दिल्ली, बहुत जगह सब सेटल है, खुश है। तो एक कॉमन बहुत फिनोमिनन सा बन गया है कि यार बच्चा सीए बनता है, वो सब ट्रेनिंग वेनिंग कंप्लीट करता है, एंड वो पहला चीज क्या करता है, कैंपस भर देता है, पागल जैसा, मतलब भेड़ चाल की तरह। ठीक है, कैंपस वैंपस भर देगा, अब कैंपस में फीस भर दो आप, 1,000 रुपए की, मतलब ऐसे में 1,000-1,200 रुपए कुछ फीस होती है, जॉब मिलती है 5-10 तक। सी आई एम नॉट अगेंस्ट कैंपस एनीथिंग, बट क्योंकि मेरे दोस्त भर रहा है इसलिए मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, और दूसरा फील्ड का होता है सब मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। मतलब दो ही ऑप्शन होते लोगों के पास, मेजोरिटी कुछ, आई थिंक हार्डली 0.5% और 1% क्राउड थिंक्स कि नहीं यार, लेट मी बी वेरी डिफरेंट। बिल्कुल, सीएफए भी किया तूने, राइट? हाँ सर। कब पास आउट हुआ सीएफए? सर 2018 में हुआ था वो भी, जून 2018 में। जून 18 में हो गया था, मतलब मई में फाइनल दिया एंड जून में सीएफए लेवल 3। So he is chartered accountant, he is CFA, he is MBA from IIMS, ठीक है, मतलब इसकी चल रही है अभी IIMS, तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर होएगा तो पास आउट, हाँ सर। नेक्स्ट ईयर पास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बाय दैट 23, लाइक 18 से 23, 5 साल की जर्नी, he has a career, his vision is very clear कि इसको जिंदगी में करना है। अब आज 1 साल के अंदर इतना कुछ सीख जाएगा, जॉब करनी है, स्टार्टअप करना है, खुद का बिजनेस करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मैं लोगों को कितनी बार समझाता हूँ कि जो दुनिया कर रही है वो तुम क्यों कर रहे हो यार, तो आप तो दुनिया वाले में कहलाओगे ना हमेशा। I agree, he is a very prestigious degree. I respect it. Even I am a chartered accountant. Mithun is a chartered accountant. We respect it. But are you happy with what you are doing in life? कि साला 10 लाख की नौकरी कर रहे हो, 15 लाख की नौकरी कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर लिया, मेरा कोर इंटरेस्ट है ही नहीं। आप जो लोग को लगता है हम लोग खाली एक्सेजरेट करते हैं, बट आई हैव एग्जांपल्स who people who are chartered accountants, CFA, MBA from UK, MBA from IIM, तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, होता है पॉसिबल। बट द ओनली थिंग इज, आप अगर सोचोगे तो होगा ना, ऐसा नहीं कि फेलियर नहीं होता है, सेम भी तो फेल होते ही है ना। मिदुल ने बोला उसने भी कैट में मल्टीपल अटेम्प्ट्स थे, बट उसका बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस है कि मेरे को आईएम जाना, आईएम से भी मेरे को ए जाना है, एंड वो पहुंचा ना, क्योंकि तो कुछ अभी निकलेगा ना यहाँ से। आई अज्यूम के करोड़ रुपए का तो पैकेज होगा, तो पैकेज तो मतलब होपफुली अच्छा हो जाए। जनरली ये रेंज होता है ना, हमने तो पेपर में सुना है खाली। कितना सर, क्या बोले? पैकेज पैकेज जनरली कितना रेंज होता है आईएम से वालों का? सर डिपेंड करता है, मतलब कि काफी वाइड रेंज होता है। सो लोग को मतलब 20 भी मिलता है, लोग को 60, 70, 80 भी मिलता है। 70-80 मिल जाएगा, ठीक है। तो वो इतना तो शायद नहीं मिलता है, बट 50 तो मिल जाएगा, 50-60 मतलब तो होपफुली। होपफुली 50-60 तो मिल जाएगा, मैं कह रहा हूँ। अब आप अगर सोचो, अगर आप 2018 से पास आउट है, 5 साल की जर्नी है आपकी, आप अगर कोई बिग फोर ज्वाइन कर लो, कोई कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लो, शुरुआत का पैकेज 6.5-7 लाख रुपए, जंप लोगे 10% हाई का 8 लाख रुपए, दूसरी कंपनी में सोचो 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। जब अपन अपना 20 साल घिसते ना, मतलब आई हैव फ्रेंड्स हु गॉट पास आउट विद मी वे बैक इन 2011, उनका भी आज की डेट में 50 लाख का पैकेज नहीं है, 10 साल हो गए सीए बने, बॉम्बे की जगह पर, ठीक है, बॉम्बे में रहे हुए। There has to be something extra. I'm not saying कि आपके लिए IIMs होगा, आपके लिए CFA होगा. You need to develop your core interest. And मैं बोला, it's all about inspiration. It's all about your thought process. You can't be like others. See, person X होगा, उसके घर की situation अलग होगी. His father may be businessman, his father may be rich. अपन तो normal middle class वाले होते हैं ना भाई. अपने तो अपना सपना के बड़ा आदमी बनने का है, पर करने के लिए सीए किया, बहुत अच्छी बात है। अब आगे आप सोचो ना, अगर आप 21 साल की उम्र में सीए बनते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बच्चा 21 साल में बन जाता है। So जॉब करके 50,000 रुपए, अगर देखो घर पे फाइनेंशियल इशू है तो करना चाहिए। अगर फैमिली थोड़ा सा सपोर्टिव हो, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए टिल द टाइम यू थिंक कि यू आर सेटिस्फाइड, तब तक पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, मेरे को बताओ यहाँ पर लोगों को कि हाउ इंपॉर्टेंट इज फैमिली सपोर्ट ड्यूरिंग दिस जर्नी, बिकॉज जनरली माँ बाप क्या सोचते हैं कि बच्चा सीए बन गया, पैसे कमाएगा, लाख रुपए महीने की नौकरी होगी, बॉम्बे में घर अपना, 20-25 हजार रुपए खर्चा, 50,000 रुपए का इंश्योरेंस, एफडी, शेयर बाजार कर लेगा, एक गाड़ी आ जाएगी, एक होम लोन हो जाएगा, 1 साल का फॉरेन ट्रिप हो जाएगा, सुखी जीवन। अपने तो मारवाड़ी में तो यही होता है, बराबर पेट आ जाएगा आगे थोड़ा सा। So how important is family support here? सर तो ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट तो काफी इंपॉर्टेंट होता ही है, मतलब लेकिन देखो, let me give a very fair disclaimer. Like I've been very privileged in terms of support from family in terms of everything, कि financially भी, मतलब कि सीए का भी ऐसा कभी ऐसा नहीं था कि क्लासेस इसलिए नहीं किया क्योंकि पैसे नहीं थे। मतलब पापा हमेशा बोलते थे कि यार पैसे की वजह से तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि नहीं करे, तो सपोर्ट बहुत ज्यादा था। वो
आई वॉज वेरी प्रिविलेज इन दैट सेंस. लेकिन आई थिंक देखो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्विंस योर फैमिली ऑल्सो. तो एंड सर वो आप जो बोल रहे थे ना कि वो फैमिली का थॉट प्रोसेस है कि सीए बन गया अभी तो लाख रुपए की नौकरी ले आएगा ये वो. आई थिंक सीए से भी ज्यादा स्ट्रेसफुल है ना, सीए की पढ़ाई से भी ज्यादा स्ट्रेसफुल टाइम होता है सीए बनने के बाद से जॉब मिलने तक. उसमें तुम जाते हो बाहर, तुम्हें 3 लाख पड़ती है, तुम्हें समझ जाता है कि अच्छा मतलब हर इंटरव्यू से तुम्हें दिखते हैं अपने सपने टूटते हुए कि तुम सोचे थे कि हाँ मैं कमाऊंगा 15 लाख 20 लाख. मतलब और स्पेशली बहुत अनफेयर वर्ल्ड है, मतलब कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स है तो तुम्हारे पास ऑलरेडी काफी सारे जो डबल डिजिट वाले सैलरीज है वो एनीवे आउट ऑफ रीच हो जाते हैं. मतलब कि तुम्हें आउटलायर्स हर जगह मिलेंगे बट यूजुअली हो जाते हैं. तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स में भी 4-5 से ज्यादा है तो बिग फोर आके बोलते हैं कि नहीं यार हम तो मैक्सिमम 4 ही लेंगे, हम मैक्सिमम 3 वाले को ही लेंगे. तो तुम्हारे लिए वो भी आउट हो गया. फिर तुम मतलब पैकेज तो तुम सोचते हो उसके बाद में आफ्टर 2-3 मंथ्स ऐसा होता है कि यार पैकेज छोड़ो मेरे को ले लो यार, मतलब कि कहीं अच्छी जगह पे बस डिसेंट प्रोफाइल पे मिल जाए. तो आई थिंक एमबीए अगेन जैसे आपने भी काफी बार मेंशन किया कि एमबीए इज नॉट द ओनली रूट राइट. और ऐसा भी नहीं कि सीए के बाद तुम्हें कुछ करना जरूरी है ही, मतलब कि बट द एंटायर ओवरऑल पॉइंट ऑफ आई थिंक व्हाट यू आर मेंशनिंग इज कि यू शुड टेक योर ओन स्टेप. मतलब कि इट शुड नॉट बी अ हर्डल कि नहीं नहीं मतलब ऐसा बाजू वाला कर रहा है, उसका पोता कर रहा है, इसका भांजा कर रहा है तो नहीं ये कर लेंगे. मतलब यू शुड बी क्लियर. देखो अगर तुम्हें ऐसा है कि नहीं तुम्हें बहुत मजा आया था ऑडिट पढ़ के, तुम्हें कि नहीं यार मेरे को तो ऑडिट में जाना है, तो आई थिंक सीए के जस्ट बाद कोई ज्वाइन कर लो अच्छी कंपनी. एंड ऑडिट के भी होते हैं, मतलब कि स्पेशलाइजेशन होते हैं, इंटरनल ऑडिट के भी कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेशन फॉरेंसिक ऑडिट्स के होते हैं, वो सब कर लो. तुम्हें टैक्स में मजा आ रहा है, तुम्हें लग रहा है कि नहीं मेरे को 2-3 साल बाद है ना खुद का एक फर्म खोलना है, तो कोई मिड साइज फर्म ज्वाइन कर लो, नेटवर्क बनाओ, काम सीखो, प्रॉब्ली ट्राई टू फाइंड अ को फाउंडर फॉर यू. तो द पॉइंट इज कि यू शुड बी अ लिटिल, देखो सबका ये नहीं होता कि दैट्स अ वेरी प्रिविलेज पोजीशन टू हैव कि नहीं मेरे को पता है मेरे को लाइफ में क्या करना है, बट देन एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू थिंक अबाउट इट एक्टिवली. कि मतलब कोई मेरे को अभी पूछा कि तुम्हें एग्जैक्टली पता है क्या क्या करना है, आई वुड से कि मेरे को पता है लेकिन हर 6 महीने में चेंज होता है. सो मुझे नहीं पता इन दैट सेंस कि मेरे को 1 साल पहले पूछा था क्या करना है, आई वुड हैव सेड कि नहीं मेरे को तो ये XYZ चीज करनी है. कोई 1 साल बाद पूछेगा तो मैं तब भी शायद कुछ और बोलूंगा, जो मैं अभी बोलता हूँ वो नहीं होगा. तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन एटलीस्ट एक ओवरऑल तुम्हें पता होना चाहिए कि ठीक है मेरे को ये सब चीज करनी है और खुद के लिए करनी है, ऐसा नहीं कि इसने बोला है उसने बोला है. तो आई थिंक दैट्स द मेन टेक अवे फ्रॉम हियर कि हैव सम ब्रॉड लेवल आइडिया फॉर योरसेल्फ व्हाट यू वांट टू डू. क्योंकि क्या होता है ना कि तुम अचीव कर लेते हो, तुमने बोला कि नहीं मेरा सपना है बिग फोर में जॉब करना है बिकॉज मेरे गांव से एक अजीत या अमन आदित्य कोई भी आया था, उसने किया, उसके देखो उस गांव में बहुत चर्च है, तो तुम वो कर लोगे ना एक बार. फिर तुम्हें लगता है यार ये क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आके, क्योंकि तुमने खुद के लिए तो किया ही नहीं है ना, तुमने तो वो अमन के लिए किया था जो गांव में आया है, मतलब तो वो नहीं होना चाहिए. Agreed. So we are trying to make you understand, guys, कि IIMS A, trust me, it's a dream. आज मतलब जब इसने मुझे बताया कि he got into CAT and CAT clear हो गया, IIMS A में आया, I think 6 साल पुरानी बात होगी, साल भर पुरानी बात होगी, जून जुलाई की बात होगी लास्ट. हाँ मई में बताया था. मई में बताया था, ठीक है. I was so happy कि he got into IIMS A. मतलब जब मैं था ना तो मैंने भी CAT दिया था, ठीक है, नहीं आए मार्क्स, ठीक है, बट ट्राई किया बिकॉज आई वांटेड टू ट्राई इट. तो ट्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी लोग क्या सर सर नौकरी करेंगे, अपन जॉब करेंगे यार, 6 लाख रुपए मिलेगा, 10 लाख, बट आर यू हैप्पी विद दैट? अगर मैं बोलूं बॉम्बे में आई नो पीपल जिनको आई थिंक 10-20 साल हो गए, यू मे बी आल्सो नोइंग पीपल 20 साल हो गए होंगे सीए बने भी, जॉब कर रहा होगा बंदा तो भी कितना करोड़ रुपए का पैकेज होगा, हद पार. मतलब आई एम सेइंग अगर बॉम्बे का कोई बिग फोर का पार्टनर भी होगा तो भी उसका अगर 20 साल उसने अपने आप को घिसाया होगा तब जाकर उसका 80 लाख रुपए का 1 करोड़ रुपए का पैकेज होता है, राइट मृदुल? मतलब पार्टनर लेवल के अपन बात मतलब आप ऐसा बहुत ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो दे रहे हो. हद पार में तो कह रहा हूँ, ऑप्टिमिस्ट एकदम. बिग फोर का पार्टनर ऐसा टाइप का बोल रहे हो? बिकॉज यूजुअली मैंने बहुत देखे हैं जो 20 साल हो गए सीए बने हुए, घिसा घिसा के बेचारे, लेकिन अभी भी ऐसे 30-40 मतलब, और वो आई थिंक मीडियम सिनेरियो रहता है वो तो. वो मीडियम से, ठीक है. एंड वेयर सी पुराने जमाने में क्या था, यूट्यूब नहीं था, चीजें इतनी ईज नहीं थी. आज की डेट में एवरीथिंग आपके सामने होता है. आपको यहाँ बैठे बैठे आपको एग्जाम देनी है, आप गूगल करके सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, आप देख सकते हो आपके लिए क्या बेस्ट है. सी आज मैं बैठ के नहीं पता कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, मैं रिसर्च करूंगा, मेरे को अच्छा ये मेरा इंटरेस्ट है, आई विल डिस्कस विद फ्यू पीपल कि अच्छा मेरे को ऐसा करना चाहिए क्या, बट उनके थॉट प्रोसेस से मैं मेरा थॉट प्रोसेस चेंज नहीं करूंगा.
मेरे लिए क्या बेटर होगा वो तो मैं ही डिसाइड कर सकता हूँ ना। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर एक छोटा सा एक इंसिडेंट है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना वो इंस्टीट्यूट का जो प्लेसमेंट होता था, ठीक है, सो वे बैक 10 साल पहले मैंने भी फॉर्म भरा था। 4 कंपनी ने शॉर्टलिस्ट किया था, 4 कंपनी ने। अब 3 कंपनी का वो एक होता है ना, क्या बोलते हैं वो, इंटरव्यू से पहले वो कंपनी आके समझाते ना हमारे बारे में, हाँ, इंडक्शन वगैरह जो भी होता है इंडक्शन वो। वाला, ठीक है, कंपनी आगे। सो वो था अपने एनएम के वहां पर कोई वो सभागृह है, एनएम के जो वो नेचुरल के ऑपोजिट वाली गली में, वो एनएम के वहां पर, ठीक है। सो ऑल द वे फ्रॉम माय फ्रेंड्स आर लाइक कि नहीं यार अपन है ना जल्दी सुबह चलेंगे 7 बजे और 10 बजे पहुंचेंगे, अपन पहला इंटरव्यू आएंगे 9 बजे का, आई थिंक एग्जाम था, 9 या 9:30 बजे का। मैं बोला पागल है क्या रे, पागल है। मैं बोला कंपनी का नाम तेरे को पता है, कंपनी के बारे में जान के मैं क्या करूं, गूगल कर लेते ना अपन। तो वी वर पीपल ऑफ आई थिंक 9 फ्रेंड्स, हम सारे एक साथ क्लियर हुए थे। 8 के 8 गए, मैं नहीं गया। मैं बोला मैं पूरा दिन बर्बाद करूंगा क्या सुनने के लिए, कंपनी क्या करती है, अरे उसके बारे में जानना है तो मेरे को गूगल पड़ता है ना यार। आई डिड नॉट गो। अब क्या होता है जब आप सीए बने होते, आप 21 साल के, तो क्या गाली गलौज होती रहती है, सब अरे पागल है तो ये है, तो मैंने नहीं जानेंगे मेरे को यार। फिर जब वो आया वो रिटर्न वाला राउंड 10 बजे का टाइम पहुंचना। अब मैं तो देखो तो मैं क्या रहता हूँ, वहां से अंधेरी पहुंचना 10 बजे सुबह, मतलब ट्रेन में तो भैया तुम मर जाओगे पूजा से। हम पकड़ के गए एसी बस, और इतना ट्रैफिक, 9 बजे तक पहुंचे मलाड, बस से उतारे सब लोग, 7 बजे की बस पकड़ी हुई है। फिर वहां से उतरे, ऑटो पकड़ा, पहुंच के 10 बज गए। अब हमारे साथ वो बाकी फिर वो लड़के लड़के तो रोने लग गए क्योंकि गेट बंद हो गया, अब ले नहीं रहे अंदर। और मैम प्लीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जॉब है का एक रिटर्न राउंड है, कौन सी मर जाएगी दुनिया, तुम भीख क्यों मांग रहे, तुम सीए हो मतलब। और वो कौन, वो टुच्चे लोग बोलते कि नहीं तुम लोग देख लो यहाँ से, अरे साला हम सीए होके हमारी नौकरी के लिए हम भीख मांग रहे के ले लो हमको रिटर्न टेस्ट के लिए। वी वेंट रिक्वेस्ट करूंगा 10:10 को, आई वाज आउट एट 10:25, आई स्टिल रिमेंबर। बाकी 1 घंटा मैं बाहर खड़ा था क्योंकि बाकी लोग आके देखें जैसे इट वाज एन एग्जाम। उस दिन आई डिसाइड कि नहीं भाई, नहीं करना अपने, नहीं करना अपने से, नहीं होगा। आई स्पोक टू फैमिली के यार कुछ और कर देंगे, क्या होगा वर्ष में, क्या होगा, फेल हो जाऊंगा ना यार। 50,000 रुपए पीछे होगा दोस्तों से, वो 8 लाख रुपए कमा रहा होगा, मैं 6 लाख रुपए कमाऊंगा। जॉब तो एनी डे ऑप्शन है ना। अगर आज भी मैं बोलूंगा कि आज भी मेरे को जॉब करनी है, आज भी मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है, कोई 40 लाख रुपए कमा रहा होगा, मैं 10 लाख में कमा लूंगा। जॉब तो एनी टाइम ऑप्शन है ना। बट लेट मी जस्ट ट्राई व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ। सो आई बिकेम लाइक नहीं, मेरे को तो कुछ अपना अलग ही करने का जीवन में, तो कर लिया अपने अलग। आज खुश है अपन अपने जीवन में। बाकी मैं इतने लोगों से मिल चुका हूँ, इतने बच्चों से मिलता हूँ, माई बैच पास आउट, माई सीनियर्स जूनियर्स, जनरली हर कोई जॉब में गाली देता है। बेकार जिंदगी है, मेरा मैनेजर, मेरा एम्प्लॉयर, मेरा बॉस, मेरा ये, मेरा वो, तेरी माँ, तेरे माँ, सब ये चालू होता है पूरा टाइम। That means whatever you're doing, you're not doing it for your happiness. You're doing it out of your need. क्योंकि अगर आपको मजा आ रहा होता ना तो आप कभी गाली नहीं देते। अरे आपको आपका घर के लिए वो रोटी दे रहा है यार। आज अगर मैं बोलूं मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, मेरे को बहुत खुशी होता है पढ़ा के। मैं अगर 11 बजे भी सेशन हो तो मेरे को मजा आता है क्योंकि मैं खुश हूं ना उसमें। अब वो भले वो फ्री सेशन हो, भले वो नॉन फ्री सेशन हो, इट्स अमेजिंग। सो गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि पीपल लाइक मृदुल आर एग्जाम्पल दैट वी रिमेंबर लाइक आफ्टर 4 years ऑल्सो। क्योंकि ही हैज सेट एन बेंचमार्क कि नहीं भाई सीए किया, मैं जॉब किया, आई वाज हैप्पी, आई वाज कंटेंटेड, बट आई वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, लेट मी डू इट, लेट मी ट्राई। वर्स्ट सिनेरियो क्या है, जॉब तो है ही ना एनी टाइम, जॉब तो एनी टाइम है ना, मैं ट्राई कर दो, आज हो गया ना आईएम से यार। एंड आफ्टर मे बी लाइक 3 years 4 years ही विल हैव अ स्टोरी टू टेल ऑन सम टीवी चैनल जहां ये बताएगा मैं सीए था, फिर मैंने आईएम किया। भाई तो खुशी होता है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, कोशिश करोगे तभी जाके होगी। एंड जर्नी देखो, अब यार सीए बना, जॉब किया, एक्सपीरियंस लिया, सीखा। लर्निंग इज ऑलवेज एन एक्सपीरियंस। आज भी अगर कोई मुझे बोलेगा सीखना, मैं सीखूंगा आज भी यार। आज मृदुल भी सीखना चाहेगा। मृदुल आपके बैच में कितने की स्ट्रेंथ होती है आईएम्स में? 400। 400 का बैच है। टाइम मिलता है खुद के लिए आज की डेट में? मतलब खुद के लिए ऐसे वैसे पूरा दिन ही खुद के लिए है जो भी कर रहे हो। मतलब didn't get your question properly, sorry, कि खुद के लिए मतलब क्या चीज के लिए? एज इन जैसे हम बोलते हैं कि जैसे सीए में कहते हैं अपन पागल थे, कुत्ते से पढ़ाई करते हैं, सनराइज सनसेट देखते नहीं है, पार्टी वार्टी करते हैं, वहां पर क्या सीन होता है? क्योंकि बच्चों को पता है आईएम में क्या, देखो सबने मूवीज में देखा है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, मैं परसों, सॉरी मम्मी ऐसे रोज नहीं होता, बस एग्जांपल है। परसों मैं सुबह 7:30 बजे सोया हूँ। Oh my God, साढ़े फुल टाइम, तो बढ़िया। मतलब मिलता है। मिलता है।
सो आप एक कॉलेज लाइफ आप एंजॉय कर रहे हो, ठीक। बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग होते होंगे यहाँ पर, कुछ जूनियर सीनियर एज वाइज, सब मतलब। और अपनी बिरादरी वालों को कैसा लगता है, मतलब सीए वालों के कैसा लगता हाँ, एकदम मस्त जीते। है? सो मितुल, अगर किसी को करना होगा, मतलब जैसे अगर किसी को करना होगा तो उसका क्या अप्रोच होना चाहिए? अगर एक पैथवे आप बता दो, सो दैट पीपल हु आर वाचिंग अस विल नो इट कि व्हाट इज द पैथवे डायरेक्टली सीए बनने के बाद, या जो सीए भी नहीं है जो हमें सुन रहा होगा शायद कोई, तो वो क्या थॉट प्रोसेस लेके चले, कितना मेहनत करे, कहाँ से मेहनत करे? एंड अगर किसी देखो सबका क्या होता है, टॉप भी स्कूल्स जैसे जब अपना जनरल बजाज हो गया, आईएसबी हो गया, मे बी लाइक एनएमआईएम्स हो गया, बट देन बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो अगर आईएम्स एम है या टॉप भी स्कूल्स भी एम है, तो जनरली क्या देखना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए? इट रियली डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर इन लाइफ राइट नाउ। मतलब अगर तुम्हारा अभी जस्ट डिसाइडिंग परसों रिजल्ट भी है, सो यू आर फ्रेशर सीए, या प्रॉब्ली तुम्हें सीए बने हुए हो गए 1 से 3 साल 4 साल, तो आई थिंक अलग अप्रोच होना चाहिए। एंड इफ यू आर नॉट अ सीए राइट नाउ, मतलब तुम्हारा सीए का फाइनल का एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो यू नीड टू टेक अ कॉल कि तुम्हें सीए कंप्लीट करके फिर ट्राई करना है। क्योंकि यहाँ पे है मतलब थोड़े बहुत लोग वो भी है जो आईपीसीसी क्लियर करते हैं, एंड उसके बाद में इंस्टेड ऑफ गिविंग सीए फाइनल का वो कैट दे के फिर MBA। आ जाते हैं। तो मतलब दैट्स अ कॉल यू नीड टू टेक। बट देन आई थिंक एक है कि irrespective of wherever you are in life right now, start reading. That's a very important thing to have, and not just for cat. I think that's a very important skill to have in your life in general also. So start reading. I think the best way to start reading is pick up a book you love. So maybe कोई doesn't matter कि कितनी भी कैसी भी बुक हो, कि चेतन भगत भी पढ़ लो, कोई बात नहीं यार। मतलब कि तुम जाके बस अपने दोस्तों को बताओ मत कि मैं वो पढ़ रहा हूँ, लेकिन घर बैठ के पढ़ लो कि हाँ ठीक है, 3 इडियट्स की जो बुक थी 5.7 मैं वही पढ़ लेता हूँ। तो यू नीड टू स्टार्ट विद समथिंग जो तुम पढ़ सकते हो, जो सस्टेनेबल हो। तुम बोलोगे नहीं मैं पहले ही बुक है ना मैं पढ़ूंगा साइकोलॉजी पे या स्पेस पे कॉस्मोस पे, तुमने लाइफ में कभी पढ़ाई नहीं किया है, मतलब कि टेक्स्ट बुक और न्यूज़पेपर के अलावा कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो फिर तो नहीं होगा ना, वो सस्टेनेबल नहीं है। सो स्टार्ट विद समथिंग यू लाइक, eventually move to diverse topics. So I think that's probably the easiest thing and the most important thing which you should do, irrespective अगर तुम 12 साल के हो, तुम्हें अभी तक 10th भी नहीं दिया है, या तुम 25 साल के हो, तुम सोच रहे हो कि चलो शायद मैं अभी सीए फाइनल का मेरा वापस अटेम्प्ट आएगा, उसके बाद मैं एमबीए करूंगा, तो वो तो शुरू कर दो। आई थिंक उसके अलावा अगर तुम फुल्ली एमबीए प्रेप करना चाह रहे हो, तो एनरोल फॉर अ मॉक टेस्ट। मतलब कि देयर आर 3 फेमस एंड बिग क्लासेस, तो वो तीनों में से कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज एनरोल कर लो। कोई भी ऑथर का बुक या कोई भी क्लासेस के नोट्स, मतलब कोई ट्रस्ट मी, सोर्स का जीरो रेलेवेंस है, जीरो कोरिलेशन विद योर परसेंटाइल, नहीं फर्क पड़ता, कुछ भी उठा लो, स्टार्ट रीडिंग एंड मतलब स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस फॉर। सो देयर आर 3 सेक्शन, एक तो इंग्लिश बेस्ड होता है, एक मैथ्स बेस्ड होता है और एक लॉजिक बेस्ड होता है। तो मैथ्स और एटलीस्ट लॉजिक के लिए तो यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो तुम करोगे, तुम अटकोगे, तुम्हें रियलाइज होगा कि ठीक है ऐसे नहीं वैसे वे में करना चाहिए था। तो इवेंचुअली इट्स अ लर्निंग कर्व, जब कि तुम बीच में ऐसे सबके साथ होता है कि 1 महीना इंप्रूव ही नहीं हो रहा, नीचे भी जा रहा है, तुम नए मेथड्स ट्राई करोगे। मतलब कि जिस जो एक्चुअली एक 90 परसेंटाइलर और 99.9 परसेंटाइलर में जो फर्क है, जो बहुत बड़ा फर्क है, वो इन द वे ऑफ सॉल्विंग, कि प्रॉब्ली नॉलेज उनको इक्वल भी हो सकता है, लेकिन द वे दे सॉल्व इट कि ठीक है नहीं मेरे को ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करना है, ऐसा पूरा लिख लिख के नहीं करना है बिना पेन उठाए हुए या कुछ अलग टेक्निक डाल के, तो वो तुम करोगे ना तो तुम्हारा डेफिनेटली एक नीचे जाएगा। लेकिन तो ये सब चीजें से यू नीड टू सस्टेन इट, यू नीड टू ट्राई डिफरेंट मेथड्स एंड देन इवेंचुअली इट विल मेक सेंस। मतलब कि वो एक तुम्हें दिखेगा फिट नहीं यार इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। So I think that's probably a very, very broad idea. Mock test is very important. I think the most important thing is mock test and mock test के analysis. तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक mistake जो लोग करते हैं is they keep the mock test for end. I think that's something which can work in a course like CA, but not something in an aptitude exam. So लोग क्या सोचते हैं कि पहले 6 टॉपिक है मैथ्स में, 6 के 6 मैं पढ़ लेता हूँ, तभी जाके मैं मॉक टेस्ट दूंगा ना, तो क्या ही मतलब। So don't do that. मतलब start with mock test, give regularly. अगर अभी टाइम है तुम्हारे कैट के अटेम्प्ट को, या बाय कैट आई मीन एनी एमबीए एंट्रेंस, तो उसके लिए टाइम है, तो मे बी फ्रीक्वेंसी कम रखो, 2 हफ्ते में एक बार दे दो, 3 हफ्ते में एक बार दे दो, लेकिन दो मॉक टेस्ट तो दो। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्रॉड प्लान। So there are 3 subjects: maths, logical and English. ठीक है। तो तीनों के मार्क्स टोटल 100 होते कितना होता है, मतलब स्कोर? सो सर वो कोविड की वजह से ना अभी
चेंज हो गया है. सो 2019 का जो कैट का एग्जाम था, आई थिंक, हाँ, मतलब कोविड से जस्ट पहले, तो तब 3 घंटे का रहता था. 3 घंटे के अंदर देयर वर 34 क्वेश्चंस ईच इन इंग्लिश एंड मैथ्स एंड 32 क्वेश्चंस इन लॉजिक. सो टोटल मिला के 3, और हर क्वेश्चन 3 मार्क का. सो टोटल मिला के 300 मार्क का पेपर. ओके. आई थिंक अभी लास्ट 2 अटेम्प्ट में वो लोग ने ड्यूरेशन 2 घंटा कर दिया है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है, जैसे उनको अटेम्प्ट्स 2 से 3 करने पड़े थे टोटल. तो राइट. उसके लिए 3 से 2 आवर्स कर दिया था. तो उसमें वो लोग ने 300 का आई थिंक 180 मार्क्स या कुछ वैसे उसके The अकॉर्डिंग. pattern is little changed, but the subject is 3 only, right? सब्जेक्ट इज सेम, पैटर्न इज आल्सो सेम, जस्ट प्रोपोर्शनेटली कम कर दिया है नंबर ऑफ क्वेश्चंस वगैरह. Mm-hmm. Okay. So guys, we would advise you कि अगर आप जो भी आगे पढ़ना चाहते हैं पढ़े. Don't stop, because every day is a new learning day. And as I am a teacher, मैं हमेशा बोलूँगा कि पढ़ते रहना चाहिए. पैसा तो देखो, अब ठेले वाला भी कमाता है, अनपढ़ गवार भी कमाता है, मुकेश अंबानी भी कमाता है, हम भी कमाते हैं. But what you learn, what you are happy, it's very important. मृदुल, you are on LinkedIn, right? या So कि आप, अगर आपको किसी को कुछ भी डाउट हो, कुछ दिक्कत हो, आई होप मृदुल you will always let me just tell you what LinkedIn is also. So it is, I think, एक second, मतलब नाम मृदुल पोदार है, obviously you can find it वैसे भी, but it's मृदुल पोदार 999. so तुम जो भी फॉर्मेट होता है LinkedIn का, just मैं इंश्योर कि when you are sending a connection request, because बहुत सारे आते हैं, so उसमें एक पर्सनलाइज इनवाइट का ऑप्शन होता है, उसमें बस लिख देना कि AB सर का वीडियो देखा है, तो मतलब कि वहां से, तो मतलब पर्सनलाइज इनवाइट पे कुछ भी लिख दो तो आई नो कि हाँ ठीक है. बिकॉज क्या होता है कि लोग रैंडमली स्क्रॉल कर रहे हैं, ऐसा देखा प्रोफाइल अच्छा है तो कनेक्शन भेज दिया, तो इसके लिए पर्सनलाइज इनवाइट भेजना, तो डेफिनेटली आई you can write एक्सेप्ट. AB's video, AB का वीडियो देखा तो connect him, understand him, इससे सीखो एंड अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो. सी, अगर मैं बोलूँ, आज मैं भी मृदुल से बहुत कुछ सीखा यार. मतलब कि यार, कि जो बंदा इतना मस्ती करता था, मतलब मजे करता था जीवन में, भाई वो सीए का, बहुत खुशी हुई मुझे उस दिन जिसने सीए बना. फिर डबल खुशी हुई जिस दिन मुझे बता कि देखो IIMS हो गया. तो ऐसे बच्चे हमेशा याद रहेंगे. एंड मतलब मैं बोलता हूँ कि हमने क्या किया, फीस ली, पढ़ाया, पास करा दिया, सीए बन गया, हो गया ना खत्म. पर मैंने बहुत सारे सेशन में ये भी कहा कि रिश्ता वहां खत्म नहीं होता है, रिश्ता वहां से शुरू होता है. अब उसको लाइफ लॉन्ग लेके चलोगे आगे, कहीं ना कहीं कहाँ काम आएगा पता नहीं. सो आई वॉज इन अहमदाबाद लास्ट मंथ. सो आई कॉल्ड हिम, आई मेट हिम, एंड ट्रस्ट मी, मतलब हम 3 घंटे, 2-2.5 घंटे थे हम लोग थे. कोविड का हम लोग लास्ट बंदे थे जो रेस्टोरेंट छोड़ के गए थे. खूब जबरदस्ती हो गया था, हो गया टाइम, निकलो अभी, क्योंकि वहां पर कोविड रेस्ट्रिक्शन थी. बट यार यही तो कनेक्शन है, ये तो जीवन है यार. मतलब आज अगर मैं बोलूंगा कि मेरे को इस बच्चे ने ऐसा कुछ किया है लाइफ में यार, वो एक एग्जाम्पल होगा आगे की जनरेशन के लिए. सो गाइस, whoever is watching us, please do something, implement in a life, and do not, बोलते ना कि आप हारो मत. कहीं ना कहीं कोशिश करो, कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो मिलेगा. हम सीए में जो इतनी मेहनत करते 6-6 महीने बाद, तो अगर हम बाकी जो भी आप कोर्स करो, नॉट ओनली एमबीए, आप सीएफए करना चाहते हो, सीपीए करना चाहते हो, सीएस करना चाहते हो, सीएमए करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, कोई अगर इंजीनियरिंग वाला भी हमें देख रहा है, अगर आप एमबीए करना चाहते हो ना, वॉट एवर कोर्स यू आर डूइंग इट, डू इट फॉर योरसेल्फ, बिकॉज एट द एंड कोई और मैटर नहीं करता, आपकी खुशी मैटर करती है. और इट्स नॉट अबाउट नीड और नेसेसिटी, इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस. एंड जैसे वो ब्लैकबेरी का बोलता ना, डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, मतलब वो बहुत सही है यार. वो बहुत सही है कि मतलब यार तुम अपना काम में तुमको खुशी मिले. आधे लोग बोलते हैं सर मैं कोशिश करूंगा, मेरे को लग रहा है कि मैं पास हूँ. अरे यार, हमको भी नहीं लगता ना कि हम 10th में के 10th पास हो जाएंगे, 12वीं में तो 12वीं पास हो जाएंगे, कभी लगता ही था जीवन में. बट कोशिश तो की ना हमने. सी में भी नहीं लगता कि सही बन जाएंगे, पर बने ना अपन. कोशिश तो करो ना यार. क्या होगा, वर्ष फेल, जेल तो नहीं होगी ना, फेल होगा, फिर ट्राई करेंगे यार. एंड कभी ना कभी तो भगवान देखते हैं ना, बच्चे ने मेहनत किया यार, देगा रिजल्ट, देगा सर. एंड people who are appearing for CA exams aim for a rank. It is a privilege, it's a prestige. Forever you're called as a ranker, forever on a CV you're called as a ranker. And कहीं ना कहीं वो होती है यार, मतलब एक नॉर्मल पास आउट और एक रैंकर को प्रेफरेंस होता ही है, राइट मृदुल? हमेशा सर, हमेशा. सो भले वो 50वां रैंक होगा ना आपका, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, रैंकर हो आप, रैंक करो. एंड देन वो रैंकर की जो मतलब वो जो चार्म होता है ना, वो बहुत अलग होता है. मतलब आप उसको एक्सपीरियंस करोगे जब अभी वो कैंपस होगा. ए पास आउट, पीछे बैठो, आगे का पहला सीट रैंकर का. ये बाइफर्केशन हमारा इंस्टीट्यूट जब करा के देता है तो आगे दुनिया तो करेगी नहीं यार. सो गेट दैट रैंक, एम फॉर इट एंड एक्सेल इन योर लाइफ, सो दैट यू आर हैप्पी, योर फैमिली इज हैप्पी. एंड देन मे बी कल 6-8 महीने बाद, साल 2 साल बाद आप भी टीवी पे आ रहे हो, आपका स्टार्टअप कर रहे हो यार, हम लोग भी सेल हो गए,
सीए किया था, ये अटेम्प्ट में ऐसा लॉ पढ़ा था, ऑनलाइन लॉ पढ़ा था अपन ने, यार हमें भी पता चला ये तो मेरा स्टूडेंट है यार, पढ़ के निकले यहाँ से। इट्स प्राउडनेस, इट्स प्राउड। ठीक है, मिथुन वन लास्ट थिंग, किसी को आपको कुछ मैसेज देना होगा जो भी बच्चे में देख रहे हैं, एनीथिंग यू वांट टू से? Anisa, anyways, let me just stick to CA अभी कि 2 दिन बाद रिजल्ट भी है. So if you're someone who has this result after 2 days या तुम multiple attempts वाले हो, so I think see it all gets very very overwhelming and I understand. देखो, so मैं क्या करता था मैं वो बताता हूँ, क्योंकि वो स्ट्रेस सबको होता है. ऐसा कोई भी बोले ना कि मैं पक्का पास होऊंगा, पक्का यार बन लाऊंगा, तो मतलब दैट्स नॉट ट्रू. मतलब कि वो रेट्रोस्पेक्टिवली तुम चौड़ में बोल सकते हो, बट जब कर रहे हो तब नहीं होता. सो अलॉट हाफ एन आवर 1 आवर रोल हो या जितना रोना है रोज रोल हो, लेकिन इंश्योर कि उसकी वजह से ना बाकी दिन नहीं खराब होना चाहिए. मैं हर रोज सोचता था कंफर्म, मतलब कि डिसाइड कर लेता था कि मैं मई के अंदर अटेम्प्ट नहीं दे रहा, मैं नवंबर में दूंगा. मतलब कि मैं डिसाइड कर लेता था और फिर आधी 1 घंटा हो जाती थी मैं कि चलो बैक टू स्टडी नाउ. मतलब कि तो ये सब थॉट्स आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी फुल्ली प्रिपेयर्ड है व्हाइल गोइंग टू एग्जाम. कोई नहीं हो सकता. सो अगर तुम्हारा नहीं क्लियर होता है ना, आई अंडरस्टैंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी स्ट्रेसफुल. एंड तुम वो 1 हफ्ता चाहे कितना भी किससे भी ज्ञान लेके आ जाओ, लेकिन तुम वो 1 हफ्ता पक्का सोचोगे कि मैं सीए छोड़ देता हूँ, ये अटेम्प्ट नहीं नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगा. मतलब आई एम टेलिंग यू 100% लोग का यही होता है. तो गिव योरसेल्फ दैट 1 वीक, बट उसके बाद से ना जस्ट डू वन थिंग, डजंट मैटर. तुम सोच रहे हो ना कि तुम्हें वो अटेम्प्ट नहीं देना, मत दो, ठीक है, लेकिन स्टार्ट स्टडिंग. तो एटलीस्ट स्टार्ट स्टडिंग कि यू आर गोइंग टू गिव दैट अटेम्प्ट, बिकॉज इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी यू आर गोइंग टू गिव दैट अटेम्प्ट. तो वो करो. एंड देखो स्ट्रेसफुल तो होगा ही, मतलब एंड इररिस्पेक्टिव तुम क्लियर होते तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, जॉब मार्केट में जाओगे वापस स्ट्रेसफुल होने वाला है. बट देखो, you need to understand ki what differentiates the top 1 percentile or top 10 percentile than the other 90 or 99 people. If you think hard work, then that's not the case. मतलब सीए में आप 5% या 10% जितने भी निकल रहे हैं, तुम्हें लगता है कि वो लोग ने ज्यादा मेहनत की बाकी लोग से, दैट्स नॉट द केस. मतलब कि या एमबीए में भी जो गुस्सा है उसने ज्यादा मेहनत की, ऐसा नहीं होता. मे बी हियर एंड देयर थोड़े केसेस होंगे, पर यूजुअली दैट्स नॉट द थिंग, राइट? इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी. तो तुम कंसिस्टेंटली एफर्ट डाल रहे हो, you have that perseverance in you. I think those are the factors which really differentiates the top 1 to 10 percentile than the others. So consistently effort डालो. भले मतलब I understand यार, देखो ये चीज में मतलब I don't think कोई भी प्रोफेसर किसने भी कभी बोला होगा कि यार नहीं नहीं स्ट्रेस तो होगा नहीं, कोई बात नहीं यार. नहीं, मतलब सब लोग को पता है यार कि ठीक है, पर्सनली इट फील्स लाइक द एंड ऑफ द वर्ल्ड. सो इट्स ऑल नॉर्मल टू फील दैट वे, लेकिन बस कंसिस्टेंटली एफर्ट डालते रहो, डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा. मतलब ensure कि you are putting all the efforts in the right way. So and थोड़ा understanding और conceptual clarity पे थोड़ा focus करो. I think a good technique to do that is probably once you study for 2 hours, maybe teach yourself the same concept for 5 minutes. I think yeah, देखो 100 अलग टेक्निक्स है, कुछ भी इंप्लीमेंट करो, लेकिन बस नॉर्मली ऐसे भदो जैसे पूरा दिन पढ़ पढ़ के चलो नेक्स्ट डे वापस पढ़ लो, उससे बेनिफिट नहीं होगा. रिफ्लेक्ट करो, जो पढ़ रहे हो उस पर रिफ्लेक्ट करना इंपॉर्टेंट है. So I think that's probably my message to people. Great, great, great. So guys, we are signing off and all the best for your results. And आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, अगर आप सीए कर रहे हो, नॉन सीए वाले हमें देख रहे हैं, ऑल द बेस्ट. इफ यू वांट टू बिल्ड सम कनेक्शन विद मितुल, कुछ सीखना है, कुछ पूछना है, आप मितुल को लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो बिंदास. एंड इफ यू कैन ड्रॉप अ मैसेज ऑन द इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मितुल जब भी फ्री होगा वो पढ़ के वहाँ पर रिप्लाई कर देगा आपके लिए. एंड गाइज, अगर किसी को किसी बात का बुरा लगा तो आई एम सॉरी, बट इट वाज नॉट टू हर्ट एनीवन सेंटिमेंट्स. इट वाज जस्ट कि टू वेक यू अप कि गाइज कुछ तो करो, कुछ तो करो, so that you will be happy. Okay, Mridul, thank you for the time. Thank you, and bye guys. Take care. All the best.